नमस्कार दोस्तों, यूनिक ई लीडर में आज हम आपके सामने पेश हैं एक युवा जिन्होंने कि मकराना के एक हॉस्पिटल की काया पलट करने का संकल्प लिया है और 1.5 महीने के छोटे से समय में जिन्होंने वहाँ पे एक ऐसी हवा बना दी जिसके हम खुद साक्षी हैं। यहाँ पे जो एनर्जी हमारी टीम ने महसूस करी, कोशिश करेंगे कि इस इंटरव्यू के माध्यम से वही ऊर्जा आप लोगों तक भी पहुँचे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो सर बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो सर हमारा एक रूटीन रहता है कि हम हमारे दर्शकों से जिनको मिलवाते हैं वो हमें ये बताएं कि साहब आपका जो है जन्म स्थान, जो आपकी शिक्षा दीक्षा, जो आपका जिस फील्ड में भी आप कार्यरत रहे वहाँ पे आने का आपका कारण क्या रहा, आपकी बेसिक जो इंस्टिंक्ट थी वो किस तरह से वहाँ पे आई। तो सर सबसे पहले आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं कि भाई आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है। मेरा नाम अब्दुल अजीज़ गहलोत है और यहीं अंजुमन स्कूल से ही मैंने पढ़ाई की है, मकराना लोकल से ही। अच्छा। और यहीं से जो है उसके बाद में 94 के अंदर बिजनेस में लग गया और बिजनेस में भी बहुत कम अमाउंट से 70,000 से 94 में बिजनेस स्टार्ट किया था। और अब मालिक का शुक्र है, काफ़ी बड़ा स्टॉक है, शायद कह सकते हैं बाईपास रोड पे सबसे बड़ा स्टॉक है मार्बल का। क्या बात है। और पारिवारिक पृष्ठभूमि 7 पुश्ते हमारी यहीं की है, यही पुश्ते नहीं बिजनेस है। घर में माता पिता तो नहीं रहे, 4 भाई हैं, 4 भाइयों में मैं दूसरे नंबर पर हूँ। अच्छा। हाँ, 3 बहनें हैं। जी। अच्छा सर, शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ तक रही? शिक्षा मेरी बहुत ज़्यादा नहीं है, मैट्रिक तक ही किया है मैंने। अच्छा। लेकिन किसी चीज़ को पाने का एक जुनून होता है। बच्चे के एक छोटे से कमेंट से मतलब पिछले 5 सालों से इंग्लिश की टीचिंग ऑफिस के ऊपर लेता हूँ। सुबह डेली टीचर आते हैं। क्या बात है सर। हाँ, और 5 साल से मुझे टीचिंग करते हैं। हाँ। और उसके बाद में उन्हीं के मोटिवेशन के बाद में जो है कुचामन जाता हूँ। मैं इग्नू से एग्ज़ाम दे रहा हूँ, बीए कर रहा हूँ मैं। 2021 में मेरी बीए क्लियर हो जाएगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। अच्छा सर, एक ये बताएं आप कि आपने जो पुश्तैनी आपका काम है मकराना मार्बल का जो आपने किया, और फिर आपका जो एक तरीके से जिसको बोलते हैं आविर्भाव हुआ कि भाई आप ये लगनशाह हॉस्पिटल का जिम्मा आपने संभाला है, यहाँ के लोगों ने आपको उसके लिए दायित्व सौंपा है, इस तरफ आपकी रुचि कैसे जागृत हुई? इस तरफ असल में जब काम सेटल हुआ, बिजनेस सेट हुआ, तो मन में कहीं ना कहीं आदमी के अंदर एक जो मानवता के प्रति दया भाव रखने वाला एक इंसान छुपा होता है, जो किसी को हेल्प करके खुश होता है, संतुष्टि मिलती है। तो उसके लिए मैंने मकराना रोटरी क्लब को ज्वाइन किया और पास्ट में मैं प्रेसिडेंट भी रहा हूँ मकराना रोटरी क्लब का। साथ ही 6 डॉक्टर्स हैं यहाँ के जो उसके मेंबर भी हैं। तो हम लोग यहाँ पर आई कैंप लगाते, हर साल आई कैंप लगता, 100 ऑपरेशन करवाते कम से कम। कभी कुचामन लेकर जाते, कभी जयपुर में महात्मा गांधी हॉस्पिटल ले जाते, और यहाँ पर भी लगन से हॉस्पिटल में भी हमने कैंप किया, 3 दिन तक यहाँ रखा। और उन लोगों की सेवा करना, उनके साथ वक्त गुजारना, उनके खाने का ध्यान रखना, दवाइयों का ध्यान रखना, मतलब जो सुकून, जो खुशी मिलती है उसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और जब वो लोग हमसे विदा होते हैं, यहाँ पर भी एक प्रोग्राम हुआ था इसी तरह का, जब उन पेशेंट की विदाई हुई थी, उस समय मतलब जब एक दूसरे से विदा होते हैं तो वो बुजुर्ग जो आशीर्वाद देते हैं, जो दुआएं उनसे मिलती है, बहुत मन को सुकून देती है, तसल्ली देती है। उन दुआओं की तलाश रहती है। इसी तरह के ब्लड कैंप लगाना, मल्टी स्पेशलिस्ट कैंप लगाना, गरीब बच्चों में जाकर स्वेटर वितरण करना, शॉल वितरण करना, ये सोशल वर्क करने लगा था। तो ये फोटोज में फेसबुक पे चढ़ाया करता था। जब कोई अच्छा काम करता तो उससे खुशी मिलती तो फोटो फेसबुक पर चढ़ाता। अब लगन से हॉस्पिटल के हमारे यहाँ जब चुनाव की तैयारियां हो रही थी, उस समय लोगों ने ही फेसबुक से मेरे फ़ोटो उठाए, फ़ोटो उठाकर उनको सेवा करते हुए फेसबुक पर चढ़ा दिया। और मेरे से किसी ने पूछा ही नहीं कि मैं इंटरेस्टेड हूँ या वहाँ जाने में या नहीं, क्योंकि मेरी लाइफ ऑफिस से घर की और फिर रोटरी क्लब में सेवा करने की यही थी। लेकिन लोगों ने वो चला दिया और लोगों ने आगे भी कर दिया और काफ़ी मोटिवेशन देने लगे, तब भी जाकर हाँ नहीं भरी। यहाँ आकर 20 दिन तक बैठा मैं, आधे घंटे 1 घंटे यहाँ बाहर बैठा रहता, लोगों को आते जाते देखता और स्टाफ से मिलता, हॉस्पिटल की बिल्डिंग को देखता। हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत मेहनत से इस हॉस्पिटल को सींचा है और नागौर ज़िले में इसका नाम रहा है। हाजी समद साहब और हमारे मुस्तफ़ा जी
उन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है। ये 36 कौमों को फ़ायदा पहुंचाने वाला हॉस्पिटल 3-4 साल पहले था, और उसके बाद में थोड़ा सा सही कम्युनिकेशन जो है वो नहीं बैठ पाया, तो थोड़ा डल हो गया था। अब इसको जब आकर देखा तो बस यही महसूस हुआ कि सही मैनेजमेंट की ज़रूरत है इसको। ये हो सकता है वापस, ये कोई टाइटैनिक जहाज नहीं है जो डूबा हुआ वापस ऊपर नहीं आएगा। क्या बात है। लेकिन ये आ सकता है अगर सही मैनेजमेंट मिले तो इसको। तो यहाँ अगर वो एक जो जुनून होता है काम करने का, उस तरीके से मैं और मेरी पूरी टीम, हमारे सचिव साहब मक्की साहब, हमारे कोषाध्यक्ष जी रहमान साहब, और हमारे सह सचिव फरहान अहमद साहब, और अपने सह कोषाध्यक्ष जी इरशाद साहब, हम सब लोगों की एक सी टीम बन गई यहाँ पर, जो सारे यंग ही हैं और जुनूनी हैं, और फिर रात दिन इस काम में लगे रहे। शुरू में थोड़ी सी परेशानी हुई, उसके बाद में लोगों का, मकराना के लोगों का, एक आसपास के गांव का एक इमोशनल अटैचमेंट है, ये लगन शाह बाबा के नाम से है। अच्छा। और बाबा पे सबकी आस्था होती है ना, उस तरह से हॉस्पिटल पे बहुत लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है, इमोशंस जुड़े हुए हैं। इस इमोशंस को जोड़ कर रखा, लोगों ने खुद हमें पुशअप किया, सपोर्ट किया, और उस सपोर्ट की वजह से आज कुछ हद तक मैं मान रहा हूँ कि ये ठीक है। अभी मैं तो क्या, मेरी पूरी टीम भी सेटिस्फाइड नहीं है। हमने जो ड्रीम्स देखे हैं, इसको मतलब एक बेहतरीन हॉस्पिटल के रूप में पूरे नागौर जिले में स्थापित करना, साथ ही सबसे सस्ता इलाज करना। अच्छा। 100 रुपये की ओपीडी थी, वो अभी 50 रुपये की हो गई है। अच्छा। जो पे ओपीडी 30 या 35 या 40 की ओपीडी थी, वो सीधे अभी 4 दिन पहले तो 296 की थी। मरीजों की संख्या जो होती है 296 की थी। तो मेरे ख्याल में ये ऐतिहासिक अचीवमेंट है। और फिर यहाँ पर जो फैसिलिटीज की जो कमी थी, उन फैसिलिटीज को यहाँ से कमा कर यहीं से लगा रहे हैं। अब जब ये सारा समझने लगे, उसके बाद में मैं खुद, मेरे 4 महीने पहले बताता हूँ, 3-4 महीने पहले मेरी पोती हुई है। अच्छा। मेरी पोती हुई है तो 1,05,000 रुपये जयपुर में दे के आया हूँ सिजेरियन डिलीवरी के। अच्छा। और वही डिलीवरी हम लोग यहाँ आज की तारीख में 16,500 में करवा रहे हैं, जिसमें इन्वेस्टिगेशन यानी जांचें भी शामिल है और मेडिसिन भी शामिल है, हॉस्पिटल का कंप्लीट खर्च भी शामिल है। पूरा पैकेज ही 16,500 रुपये का है। नॉर्मल डिलीवरी का 6,500 रुपये का कर दिया, जिसमें दवाएं और जांचें शामिल है। तो ये एक ऐतिहासिक क्रांति मान सकते हैं मकराना के क्षेत्र के। दूसरे हॉस्पिटल्स में जो बहुत महंगी डिलीवरियां थी, वो इस कदर लगन से ने यहाँ सस्ती चिकित्सा व्यवस्था देकर, इतना कोरोना काल में जो लोगों का आर्थिक बजट बिगड़ा हुआ है, उसमें पैसों का बीमार होने का मतलब तो मौत है एक तरह से। लेकिन अब सस्ती चिकित्सा होने की वजह से लोग यहाँ से जुड़ने लगे हैं। और उसमें भी हॉस्पिटल को, जो हमारे बुजुर्गों का सपना है कि हॉस्पिटल अगर नो प्रॉफिट और नो लॉस में भी चले, तो तब भी लोगों की ट्रस्ट का होने की वजह से सेवाएं देना ही मकसद है। बिल्कुल 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 जी। तो सर, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, आप तो लगन शाह हॉस्पिटल में एकदम से रम से गए हैं। और मैंने आपके एक स्टाफ से भी सुना था कि भाई हम तो यहाँ पहुँचते हैं तो साहब पहले से तैयार मिलते हैं सुबह। तो ये जुनून ही है सर, क्योंकि जुनून के बगैर इस तरह के काम नहीं होते हैं। और संयोग से आपको टीम भी काफ़ी अच्छी मिल गई है। बहुत अच्छी टीम। इसमें मैं सभी अपने स्टाफ के, मेरे जितने भी यहाँ हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, सच में ये लोग, मतलब हमारे डॉक्टर से स्टाफ सारे क्वालिटी डॉक्टर है, ऐसी बात नहीं है। और स्टाफ भी बहुत सपोर्टिंग है, बहुत सपोर्टिंग है। ये मतलब एक 100 डेज का हम लोगों ने बैठ कर एक मीटिंग की थी, तीसरे दिन ही मीटिंग कर ली थी। हाँ। पूरे स्टाफ ने, सबने बैठ कर एक मीटिंग की थी कि चलो इसको लेकर चलते हैं। तो वो सब में एक जुनून हो गया कि 100 डेज के हमने प्रोग्राम बनाए हैं। और काउंटर के ऊपर एक तारीख वाला वो डाल दिया है, डेली आकर सुबह उसको तारीख को एक को काटता हूँ मैं। अच्छा। और 100 डेज के एक लक्ष्य तय कर रखे हमने कि 100 डेज में हमें ये यहाँ सुविधाएं पैदा करनी है, ये ड्रीम्स पूरे करने हैं। तो उनमें जहाँ तक जितने दिन हो चुके हैं, मालिक का शुक्र है, लगन शाह बाबा की आशीर्वाद है, लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, कि एक भी हमारा लक्ष्य अभी अधूरा नहीं है। सारे प्रॉपर जो टाइमली चल रहे हैं, सारे सिस्टम से चल रहे हैं, लोगों के सपोर्ट बहुत मिल रहे हैं। अच्छा सर, आगे के लिए क्या योजनाएं हैं? आगे के लिए योजनाएं सर, यहाँ पर जो कमियां हैं, जो मतलब जिसे कहते हैं कि कैथ लैब जो हार्ट की होती है, हालांकि बड़ा ड्रीम्स है ये, कभी आसपास के अपने नागौर जिले में भी नहीं है ऐसा। तो ये फैकल्टी यहाँ अगर आ जाए तो आसपास के पूरे क्षेत्र को इससे राहत मिलेगी। और जो लाखों रुपए का खर्च, जैसे स्टैंड को लग रहा है, एक स्टैंड लग रहा है उस पर 90,000 खर्च आता है, 80,000 खर्च आता है,
लेकिन पेशेंट को वहाँ पर लेकर जाना, गाड़ियों का खर्च, हॉस्पिटल का खर्च, फिर मतलब 1000 तरह की परेशानी से बच सकते हैं। तो वो सारी कम पैसों में यहाँ व्यवस्था हो सके, ये हमारा ड्रीम्स है। और सभी फैकल्टी के डॉक्टर यहाँ पर हमारे पास मकराना में इस हॉस्पिटल में मौजूद रहे और लोगों को चिकित्सा के नाम के ऊपर जयपुर या अजमेर नहीं भागना पड़े। वो सब अगर हम व्यवस्था इन 3 साल 5 साल में अगर कर पाएंगे तो असली सफलता तो हम उसको मानेंगे अपनी। अच्छा सर, जैसे इमरजेंसी की जो सिचुएशंस होती हैं, अभी जैसे आपके मकराना विद्या जो खनन एरिया भी है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में आपके हॉस्पिटल में क्या सुविधा, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई किसी के लग कर जाए तो? उसके लिए सर हमारे प्राथमिक व्यवस्था पूरी है। एडमिशन का 100 बेडेड हॉस्पिटल है ये, और काफ़ी मशीनरीज है हमारे पास। जैसे ऑर्थो का ज़्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें हाथ पैर का टूटना और इस तरह के होते हैं, तो ऑर्थो की यहाँ व्यवस्था है। डॉक्टर राशिद साहब है, वो हड्डियाँ जोड़ने का और सियाह मशीन जो है वो भी यहाँ उपलब्ध है, तो वो उपचार भी हो जाता है। और फिर अगर कोई पहले थोड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, अक्सर ये केस थोड़ा पुलिस से जुड़ा हुआ होता है एक्सीडेंटली जो होता है, तो वहाँ के बाद में प्राथमिक उपचार भर्ती है। और अगर कोई ज़्यादा ही अगर सर पे कोई बहुत ज़्यादा मिस्टेक है या, तो वो चीज़ तो यहाँ कंट्रोल नहीं हो पाती है, क्योंकि वो फैकल्टी अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन प्राथमिक उपचार, और अगर 90% मतलब अगर दिक्कत रहे डैमेज चोट वगैरह की, तो वो तो सारे यहाँ हो जाते हैं सर को छोड़कर। सर तो मैं आपसे यही कहूँगा, हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत आप अच्छा काम कर रहे हो जी। एक हमारी तरफ से भी ये है कि सर ये व्यवस्था भी आप यहाँ पे कैसे ही करके कराएं। देखिए क्या है कि अपने आसपास का पूरा एरिया जो है ना, वो इस मामले के अंदर में सीधा अजमेर को देखता है। बिल्कुल देखता है। और सर अजमेर बहुत दूर पड़ता है। उस सिचुएशन के अंदर में कि जब आपको 108 लेके आती है, उस वक्त में अजमेर तक की दूरी मीलों की दूरी लगती है। वैसी कोई व्यवस्था मकराना, पर्वतसर, बोरावड़, विद्या इस एरिया के अंदर में होनी तो कंपलसरी है। तो वैसी कोई व्यवस्था हम चाहेंगे सर, आपको जैसा समर्थन मिल रहा है, भगवान करे वैसा समर्थन आपको और मिले और आप एक दिन ये चीज़ भी यहाँ पे करवा पाएँ, ऐसी हमारी इच्छा है, हमारी सदिच्छा आपके साथ में है सर। जरूर जरूर इंशाल्लाह। तो सर एक जाते जाते एक लास्ट में जो सबसे पूछता हूँ, मैं आपसे भी पूछूंगा, जो यंग जनरेशन है सर, ये दिग्भ्रमित सी है। इनको ऐसा लगता है कि कुछ भी किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है, तैयारी किसी चीज़ की करते नहीं है, और फिर ऑल ऑफ सडन जब ज़िंदगी परीक्षा लेना चालू करती है ना, तो फिर गलत रास्ते अख्तियार कर लेते हैं। ठीक बात है। तो इनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यूथ के लिए मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूँगा कि किसी भी मकसद को करने के लिए खुद को अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। कहते हैं ना कि पहली लड़ाई अपने आप से होती है। सही बात। अगर आपको कोई लक्ष्य निर्धारित करना है तो पहले आप खुद उसके लिए प्रिपेयर है या नहीं है। अगर नहीं प्रिपेयर है तो मत कीजिए। प्रिपेयर है तो आप पूरी तैयारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ आप उसमें लग जाइए, कामयाबी निश्चित मिलेगी। और दिग्भ्रमित अगर रहेंगे, कन्फ्यूजन रहेगा कि मुझे ये करना है या ये करना है, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कोई भी चीज़ नहीं हो पाएगी। एक मोटो अपना क्लियर रहना चाहिए कि मुझे ये ही करना है, और उसके बाद तो उसके लिए पूरे प्रिपेयर हो जाइए। फिर उसके लिए आपको या तो खाना, नींद, जो चीज़ें हैं वो अपने आप ही आपकी उड़ जाएगी, क्योंकि आप अगर पूरे मन से कोई काम करते हैं सफलता निश्चित है। बिल्कुल सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आशा है आप सबको हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी। यदि आप भी अपने किसी मिलने वाली ऐसी शख्सियत को जानते हैं जिन्होंने समाज में कोई काम अलग तरीके से, अनूठे तरीके से किया हो, जो इस समाज के आपको लगता है कि ई लीडर कहलाने के योग्य हों, हमें बताएं, हम ज़रूर उनके पास भी ये बातचीत के लिए पहुंचेंगे। धन्यवाद।